ठीक है। समझ में आया? जितने 5 महाभूत हैं, जैसे जल है, अग्नि है, वायु है और पृथ्वी है, आकाश है, ये पंच महाभूत सब एक दूसरे में समाया हुआ है। तभी हुँ, तभी सभी चीजों का निर्माण हुआ है, नहीं तो निर्माण नहीं होता। ये एक दूसरे का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कोई भी एक चीज अगर इससे हम हटा देते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बिगड़ के और अपने मूल स्थान से हट जाएगा वो। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि अग्नि तत्व ही सब कुछ है या वायु तत्व ही सब कुछ है या जल तत्व ही सब कुछ है ना? हर चीज में किसी न किसी एक की प्रधानता जरूर है। अब ठीक है। जैसे जल तत्व बना, उसमें वायु प्रधान है, वायु उसको वो वायु मिला है ना, जल का विभाजन करते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाँ, ऑक्सीजन जो 2 मात्रा में है, हाइड्रोजन 1 मात्रा में है। हाँ, तो यहाँ वायु भी इसमें समाहित है, जल में वायु हाँ, समाहित है। इसी तरह हम अगर अग्नि का देखेंगे तो अग्नि में भी वायु समाहित है, बिना ऑक्सीजन के अग्नि नहीं जलती है। हाँ, उसमें भी रोल ऑक्सीजन का है। इसलिए इसलिए वायु को ब्रह्मांड चालक कहा गया है। पवन पुत्र जिसे पवन है, मतलब कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड को इधर-उधर करना या फिर मतलब यहाँ मतलब एक संदेश वाहक टाइप में वायु को हम कहेंगे। उसके बिना मतलब कुछ नहीं। तो एक प्रधानता सबकी है, ऐसा नहीं है कि अग्नि की नहीं। जब हमारा शरीर बनता है, यहाँ जो शरीर की बात करते हैं तो शरीर में पंच महाभूत हैं, है ना? हुँ, अब पंचमहाभूत तो हैं, पंचमहाभूत में कोई भी एक एक अपनी भिन्नता से कम हो जाएगा। तो अब सबका स्तर है, स्तर जैसे मैंने बताया कि आपका जो अग्नि में है तो 4% स्तर है ना? हाँ, 4% का है। इसी तरह आज हम बात करते हैं जल तत्व की, है ना? हुँ, जल तत्व हमारा जो है तो 70% मात्रा में है। हुँ, जिस प्रकार से पृथ्वी में 70% जल है, ठीक उसी प्रकार अब ये सोचने वाली बात है कि पृथ्वी में 70% है और यहाँ भी शरीर में भी हम देखते हैं तो 70% ही निकल रहा है। इससे कम हो रहा है तो रोग आ रहे हैं, इससे अधिक हो रहा है तो रोग आ रहे हैं, हुँ, है ना? और इसके इसके अब जैसे अग्नि अग्नि में हमने बताया था कि ये शरीर की उत्तेजना, स्फूर्ति, चुस्ती, दुरुस्ती, सुंदरता, बनावट, दिखना, लाल रंग लिए हुए, निडर, साहसी, इस प्रकार के गुणों से भरपूर था। भूख, प्यास, आलस्य, क्रोध ये सब अग्नि में समाहित था। हुँ, ठीक इसी प्रकार जल में क्या-क्या समाहित है? इसमें स्नेह, चिकनाहट, शरीर की जो चिकनाहट है, नरमता है, शीतलता है, कोमलता है और जो पोषण हो रहा है शरीर का, जो हमारे हर रोज जो है तो न जाने कितने हजार ऊतकों का ऊतक खत्म होते हैं, उतने ही ऊतक हमारा शरीर बना रहा है। तो इनमें जो चीजें लगती हैं उनका पोषण करना, है ना? ये सब जल तत्व के उससे हो रहा है। इसका अगर हम स्थान देखें कि जल तत्व का शरीर में स्थान कहाँ है, तो रस धातु में इसकी प्रधानता पाई जाती है। यह रस धातु इसी की बनी होती है। रक्त की जो द्रव्यता है ना? वो जल जल से हो रही है। हमारे मुँह का जो लार बन रहा है, वहाँ भी हमारा बहुत स्थान है जल का, वो जल से ही बना है। कफ का स्थान जल का ही है। पसीना जो हमारे गंदगी निकाल रहा है, वो जल काम कर रहा है। जल से ही वहाँ का स्वेदन हो रहा है। हमारे मूत्र में जल है। किडनी हुँ? किडनी किडनी में जल है, ठीक है। मूत्र मार्ग का जितना भर होगा सब में जल है। हुँ, तो जल तत्व से प्रभावित जैसे अग्नि तत्व से तो हमने बोल दिया कि नाभि हो गई, अंग हो गया हमारा। हाँ, तो हाँ। इसके अंदर कौन-सा अंग हो जाएगा? इस किडनी हो गई हाँ, इसमें और इसमें सब मैं आगे धीरे-धीरे करके बता रहा हूँ, है ना?
अब अभी जैसे मान लीजिए अगर इसका स्थान देखें तो कफ का स्थान है। अभी मैं कफ बताया ना, हाँ कफ का स्थान कहाँ है? हृदय में। हाँ तो जल स्तर हृदय हृदय में है, यहाँ मूत्र संस्थान में है, किडनी में है। ये जल का स्थान हो गया। हम्म अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका रंग जो है तो सफेद कलर का मानेंगे। हम्म ग्रह अगर देखें तो चंद्रमा बोलेंगे इसको। ठीक है। इसका आकार हम देखेंगे तो चंद्र आकार का है जल। अच्छा इसका बीज मंत्र जो है तो वम है। अगर नाड़ियों में प्रवेश करते हैं तो इसको ईड़ा नाड़ी कहेंगे, चंद्र नाड़ी उसी को बोल देते हैं, गंगा उसी को बोलते हैं। कुछ लोग गंगा जमुना बोलते हैं ना नाड़ी का, कि ये गंगा की अच्छा नाड़ी है, ये जमुना की नाड़ी है। और हम मतलब सूर्य नाड़ी जो है वो गंगा की, वो यमुना है। वो यमुना है। ओके। ठीक है ना। इसकी तो गति, जो हाँ जो सुषुम्ना हुई वो सरस्वती। हाँ वो सरस्वती है। ठीक है ना। अब इसकी आप गति, कह रहे थे गति। हाँ इसकी गति जो है हंस की है, मछली की है और लहरदार है। हम्म, और हमारे शरीर में भी स्थान पहुंच रही थी ना, हाँ तो ये स्थान अपना जो है तो जीभ को हम इसका स्थान बोलेंगे। अच्छा हाँ, ये इंद्री जो रहती है जीभ में रहती है। अच्छा और चक्र देखें तो स्वादिष्ठान चक्र है, दूसरे नंबर का। मूलाधार से जब ऊपर उठते हैं तो स्वादिष्ठान चक्र। पाकिस्तान। हाँ, वह नाभि से 4 अंगुल नीचे अगर नापेंगे तो वह स्थान मिलेगा। इसका केंद्र जो है प्रजनन शक्ति को बढ़ावा देना है, जो प्रजनन संस्थान है पूरे इसका केंद्र है। मतलब प्रजनन क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपका जल बिगड़ा हुआ है। हाँ, जल बिगड़ा हुआ है ना? हाँ, जल स्तर कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। हम्म कम हुआ तो अग्नि तत्व ज्यादा हो जाएगा, है ना। और अधिक हुआ तो अग्नि तत्व कम है। कम है, ये हो गया यहाँ। अब इसमें अगर हम देखें, जब हमको जब हम स्वादिष्ठान चक्र में के ध्यान के माध्यम से अपना ध्यान ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसमें 6 दल का कमल दिखता है। जो इसका कमल निकलेगा वो 6 दल का रहेगा। हम्म इसके देव हैं विष्णु। ठीक है। देवियों में राकनी इसका जो आती है ना, राकनी डाकनी। जब हम हाँ दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो राकनी डाकनी उसमें पाने को मिलता है। अच्छा तो ये डाकनी के स्वरूप में रहती हैं। मुझे लगता था डाकिनी जैसे वो भूत प्रेत होते हैं उसको बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो जो स्वरूप वहां बनाती है तो राकनी की बनाएगी। रागिनी की या डाकिनी की? नहीं, राकनी। ओके राकनी डाकनी 2 हैं। अच्छा हम्म, रागनी हाँ मतलब भगवान की देवियां ही है ये। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। रागनी हाँ, ठीक। बड़ा रा है, छोटी की है, बड़ी नी है। ठीक है। हाँ हाँ रागिनी। हाँ,
इसका अंग अगर हम देखें तो मूत्राशय है, गुर्दे हैं, प्रजनन अंग है, समस्त जहाँ द्रव्य की प्रधानता है वो अंग है, ठीक है ना? हाँ। अब आध्यात्मिक महत्व हम देखते हैं इसमें, तो आध्यात्मिक महत्व में ये रचनात्मक है, रचना करने वाली है, भावात्मक है, भाव पैदा करने वाली है, आत्मविश्वास और आनंद की अनुभूति देने वाला जल तत्व है। जहाँ संबंधों में मधुरता है वो जल तत्व है। संबंधों में जब तक मधुरता है वो जल तत्व के माध्यम से हो रहा है। मतलब अगर किसी के संबंधों में मधुरता नहीं है तो उनका जल डिस्टर्ब है। हाँ, जल तत्व चंद्रमा का प्रधानता लेता है तो चंद्र गड़बड़ है। यहाँ हम जब ज्योतिष में जाएंगे तो वहाँ चंद्र गड़बड़ हो जाएगा तो हमारे जीवन का जो मधुरतापन है, मधुराव है, जो मिलन है वो गड़बड़ा जाएगा। तो वहाँ गड़बड़ा जाएगा तो जल तत्व ही मानेंगे। नहीं, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हमारे संबंध सही नहीं है, यानी कि उसका जल तत्व और हमारा जल तत्व मैच नहीं कर रहा है। नहीं मैच कर रहा है ना? वहाँ जल तत्व की ऊपर नीचे है, या मतलब या आप में अधिक होगा या उसमें अधिक होगा। अच्छा, अधिक होगा तो वो गड़बड़ करेगा। हाँ, वो जो उग्रता लिए होगा वो अधिक होगा। अच्छा, और जो अगले वाले में कम होगा तो वो उस पे प्रभावी करने की कोशिश करेगा। प्रभावी करने की कोशिश करेगा, है ना? अब अच्छा। अब कोई आदमी अग्नि तत्व प्रधान है, जल तत्व प्रधान नहीं है तो उससे आप मैच नहीं कर पाओगे। वहाँ मधुरता नहीं बन पाएगी, आपसी प्रेम नहीं बन पाएंगे, झगड़ा ज्यादा होंगे, काम कम होंगे। अगर किसी का अग्नि तत्व बढ़ा हुआ तब भी मैच नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। जब तक समानता नहीं होगी तब तक नहीं होगा, किसी भी प्रकार से मैच नहीं होगा, वहाँ मन ही नहीं मिलेगा। ये भावात्मक भी है, अगर हम देखें तो ये भाव भी पैदा कर रहा है। तो जब आपके प्रति उसके प्रति भाव नहीं पैदा हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जल स्तर दोनों का मैच नहीं कर रहा है ना? मैच नहीं कर रहा है, मतलब जल आनंद का वो है तो आनंद नहीं आ रहा है, पोषण नहीं हो पा रहा है, उस हिसाब से हमारा मन जो चाह रहा है वो नहीं मिल पा रहा है हमको, इसलिए वहाँ दरार पड़ रही। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम अगर सोचें कि इसको हम किसी भी प्रकार से रोका जाए तो इसके लिए हम पानी की अधिक मात्रा पिएं, है ना? चंद्रमा अगर देखें तो चंद्रमा के उपाय करें, नींद अच्छी लें, है ना? कब्ज शरीर में ना रहे, पानी अच्छा पिएंगी तो कब्ज नहीं रहेगा। और चंद्रमा क्या मतलब? चंद्रमा की पूजा अर्चना, नियमित व्यायाम करना चाहिए, नींद पर्याप्त लेना चाहिए, क्रोध या मानसिक तनाव में नहीं रहना चाहिए, मौसमी फल सब्जी का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, है ना? थोड़ी सी ध्यान योग में ज्यादा अपने को केंद्रित करना चाहिए, नियमित आहार विहार इसके उपाय हैं, इसको व्यवस्थित करने के लिए। ये जब व्यवस्थित होगा तो आप में आकर्षण बढ़ जाएगा, आपकी चमक बढ़ जाएगी, है ना? आप में ग्लो आ जाएगा, ओज बढ़ जाएगा। अब जिसे संतुलित रहता है जिसका ना तो वो चमकदार दिखेगा, अच्छा पाचन रहेगा, उसको प्यास भी अच्छी लगेगी, मूत्र भी अच्छा उतरेगा, जोड़ों में चिकनाई रहेगी, है ना? मानसिक शांति स्थिरता ऑटोमेटिक उसके चेहरे से झलकेगी, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिखी जाती है लोगों में, है ना? नहीं देखने में लगता है किसी किसी को कि ये अच्छा हष्ट पुष्ट है। हाँ, तो वो हष्ट पुष्ट भी होगा। हाँ, हष्ट पुष्ट भी होगा।
शांत भी रहते हैं। शांत भी रहता है, जिसका 70% मेंटेन है। हाँ। अब किसी का मान लीजिए मेंटेन नहीं है, हमको देखना है, तो हुँ, और हम उसके पास बैठ गए, तो हम क्या देखेंगे उसका? त्वचा त्वचा में नमी देख लेंगे, उसकी कांति देखेंगे, उसके शरीर की ऊर्जा देखेंगे, उसके शरीर की ताजगी देखेंगे, है ना? ये और मन मन ऑटोमेटिक उसका कुछ न कुछ बता देगा, उसकी हरकत बता देगा, तो इससे हमको पता चल जाएगी कि इसका संतुलित है या नहीं। तो त्वचा में नमी तो समझ में आ जाएगा, वो बे कांति कैसे देखेंगे? कांति, चमक, किसी-किसी अच्छा, को बाहर से हाँ, किसी-किसी को देख के नहीं लगता कि ये आदमी बड़ा तेज है इसमें, कितना चमक रहा हाँ, है, ग्लो कितना अच्छा है। हाँ, कोई-कोई औरतें और आदमी होते हैं जो काले बहुत रहते हैं, पर ग्लो उनके अलग चमकता है। काला भले रहता है परंतु ग्लो रहता है उसके चमड़ी में, चिकनाहट रहती है। लगता है हुँ, कि हाँ, ये आदमी है, स्वस्थ है। हाँ। ऑटोमेटिक मन बोल देता है कि ये अच्छा आदमी है, मन का अच्छा होगा। मन चंद्रमा का द्योतक है, चंद्रमा चंचल है। ऊर्जा कैसे देखेंगे? ऊर्जा हर अब किसी को देखेंगे लुजुर-लुजुर चल रहा है, कोई अच्छा बिल्कुल तनीन होके चल रहा है। अब ये 20 साल का लड़का कैसे चलता है? जब जिम से हाँ, आता है या दौड़ के आता है तो कैसे चलता है वो? मतलब हाँ। तत्परता रहेगी, हाँ, तत्परता रहेगी उसके बा नहीं रहेगी। हाँ, उसके बात करने का और बोलने का, हाथ-पैरों का हिलाने का, ये जो है कोई आया तो झटके से बैठ गया तो समझ में आ गया कि ये ऊर्जावान है। कोई आया तो पकड़ के बैठा, बड़े धीरे-धीरे से बैठा, बड़ा वैसे बैठा, तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि इसका ऊर्जा की स्तर कितना है ना? अब जैसे है ना, आपने बताया था कि अग्नि को अगर करना है मेंटेन तो हमें सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, हुँ, है? हुँ, व्यायाम करना पड़ेगा। हुँ। तो इससे मेंटेन रहेगी या बढ़ेगी अग्नि? अग्नि जैसे बढ़ी हुई अग्नि बढ़ेगी, परंतु जल स्तर भी बढ़ेगा, एक चीज़ नहीं बढ़ेगी। सब अपने-अपने चरम सीमा में, अग्नि 4% होनी चाहिए तो 4% रहेगी और जल तत्व 70% है तो 70% होना चाहिए। नहीं, नहीं, जैसे है ना किसी का बढ़ा हुआ है और हाँ, फिर भी वो सूर्य नमस्कार कर रहा है या तो उसको करना चाहिए व्यायाम वगैरह या बिल्कुल नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए। वो व्यायाम करेगा तो क्या होगा कि उसको प्यास लगेगी। हाँ, प्यास लगेगी तो पर्याप्त मात्रा में जल पिएगा तो अग्नि मेंटेन हो जाएगी। अच्छा। खाना ज़्यादा खाएगा तो मेंटेन हो हुँ, जाएगी। ब भूख उसको ज़्यादा लगेगी। अगर नहीं हज़म हो जाएगी। हाँ, अगर नहीं खाया उसने, जल क का पर्याप्त मात्रा शरीर में नहीं दिया, तो वो नुकसानदेह हो जाएगी। जब कभी हाँ, आदमी व्यायाम करता है और फिर जल पर्याप्त मात्रा में शरीर को नहीं देता है, तो उसका अग्नि तत्व बिगड़ जाता है और पाचन प्रक्रिया में भरपूर प्रभाव पड़ता है और मंदता की ओर चला जाता है। कोई किसी का अग्नि बढ़ जाता है, तो अभी मैं निरामा अवस्था और आमावस्था के बारे में भी बताऊँगा कि अग्नि के 2 भाग हैं, है ना? ये कंप्लीट होने के बाद और मैं और जैसे अगर खाना नहीं खाया तब हाँ, भी उसकी अग्नि बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ेगी। जो अग्नि है, एक दीप्त मैं आग आग जला दूँ, है ना? हुँ, उसमें कुछ चढ़ाऊँ नहीं तो वो आग क्या करेगी, वो ऊपर उठेगी और ज़्यादा मात्रा में अगर हम कुछ चढ़ा देंगे तो उस बर्तन में लगेगी और उस बर्तन में रखे आइटम को पकाएगी। ठीक है ना? और अगर हम भोजन नहीं डालते हैं तो वो सीधे ऊपर उठ के और अपने उसका ऊपर है स्थान, सूर्य के पास स्थान है ना? तो वो सूर्य में जाने का प्रयास करेगी, तो ऊपर उठेगी तो कहाँ उठेगी? सीधे जो है तो नाभि से ऊपर उठ के और सीधे ब्रह्मांड में जाने की कोशिश करेगी। उसका स्वभाव है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है ना? मतलब हमारे सर में चढ़ेगी। सर में चढ़ेगी और अगर ऊर्ध्वा गमन हो गया, हुँ, है ना? वैसे स्वभाव तो ये है कि नीचे से निकल जाना चाहिए अग्नि को। हुँ, जल स्तर मेंटेन रहेगा तो सब सुचारू रूप से मूत्र भी आएगा और वो भी आएगा। परंतु रेयर केस में ये ऊपर उठ गया,
या नीचे चला गया तो नीचे की तरफ जब चला जाएगा तो ये प्रजनन अंगों को प्रभावित करने लगेगा, पेट में गर्मी पैदा कर देगा, बवासीर हो गया, शीघ्र पतन हो गया, शुक्र दोष हो गया, इस तरह के यूरिक एसिड में प्रभाव पड़ेगा, या फिर हमारा जो है तो इस तरह के बहुत सारे रोग हैं जो प्रभाव। पेट प्रदर और ये उसी की वजह के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें जल तत्व, अग्नि तत्व दोनों की प्रधानता है। किसी की जल तत्व श्वेत प्रदर अगर अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, तो श्वेत प्रदर में 3 दोष प्रमुख पाए गए हैं, वात, पित्त, कफ, है ना? तो वात भी है और कफ भी है। कफ मतलब अभी बताया ना कि जल का स्थान है, जिसका कफ से है तो वो जल स्थान से हो जाएगा, जिसका पित्त से है वो अग्नि का स्थान वो कर लेगा। अब जैसे मान लीजिए जल स्तर किसी में बढ़ने लगा, बढ़ने लगा तो क्या हो जाएगा, शरीर में सूजन हो जाएगी। हाँ। सूजन को कुछ अंग्रेजी एडेमा बोलते हैं, है ना? मोटापा बढ़ने लगेगा, फैट बढ़ने लगेगा ऑटोमेटिक, है ना? किसी में कफ निकलने लगता है बहुत ज्यादा से, किसी को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, आलस। तो सर्दी जुकाम इसलिए होता है कि जल स्तर बढ़ गया है। सर्दी जुकाम में स्थान कहाँ का है? हृदय का है, कफ, कफ का, है ना? और जल का स्तर कहाँ मान रहे हैं हम? कफ के स्थान में है, कफ का स्थान हृदय में है, तो हृदय में जितनी बीमारी होंगी सब जल के कारण हो जाएंगी। जल या कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, मतलब जल कम अधिक होने से अग्नि जो है बिगड़ जाएगी, तो उसको जब ऊपर नीचे होगी तो उसको शरद गम बोल देंगे। शरद गम ना है सर्दी जुकाम। मतलब जल ज्यादा हो गया और अग्नि कम हो गई, ये नहीं कह सकते हैं। दोनों ऊपर नीचे जब राउंड करने लगेंगे, कभी जल आप ऊपर होगा, कभी अग्नि ऊपर होगी, इस तरह करके जब इस तरह करके दोनों वो करेंगे तो शरद गर्म पैदा होगा। मतलब कभी जल स्तर बढ़ जाएगा, कभी अग्नि स्तर बढ़ जाएगा, कभी जल स्तर बढ़ जाएगा, कभी अग्नि स्तर बढ़ जाएगा। तो यहाँ शरद गर्म हमारा बढ़ना चालू हो जाएगा। अब जल स्तर बढ़ गया है तो क्या होगा, आलस अधिक आएगी, शरीर वजनी हो जाएगा। जल बढ़ गया ना, 70 से 80 हो गया, वजन बढ़ गया, तो उसके कारण से आलस आएगी, नींद आएगी। अब जब आलस और नींद आएगी तो क्या होगा, हमारे पेट में अपचन हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर गति नहीं कर रहा है, या फिर हमारा शरीर जो है तो परिश्रम नहीं कर रहा है, तो स्रोतोरोध हमारे रुक गए, पसीना वगैरह ये सब रुक गया, तो वहाँ अपचय हो जाएगा और अग्नि का मंदता चालू हो जाएगी। और अधिक बढ़ना चालू हो गया तो हाथ पैर में पानी भरना चालू हो जाएगा, और अधिक बढ़ा मूत्र तरफ चला गया, उस हाथ पैर तरफ नहीं गया तो सफेद पानी की समस्या हो जाएगी। ऊपर तरफ चला गया, हृदय में डायरेक्ट बैठ गया तो वो कफजन्य रोगों में तब्दील हो जाएगा, दमा में वृद्धि होने लगेगी। अब जैसे किसी को है ना छींके आना और सर्दी जुकाम ऐसा रहता है, तो मतलब उसका जल और अग्नि दोनों बिगड़ा हुआ है। हमको दोनों को मेंटेन करके त्रिदोष बोलेंगे उसको, है ना? वात, पित्त, कफ तीनों बिगड़ा हुआ है, त्रिदोष के संगत में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, वहाँ हम कभी इलाज करेंगे तो ऐसी औषधि देंगे जहाँ त्रिदोष का उपाय हो रहे हों, है ना? केवल एक दोष वाली औषधि नहीं देंगे, नहीं तो नुकसान कर देंगी। पित्त वाली देंगी तो पित्त उसकी गर्माहट, हाँ, गर्मी बढ़ा देगी तो उसको परेशानी आ जाएगी, या फिर ठंडी देंगे तो ठंडाहट बढ़ा देगी तो परेशानी आ जाएगी। इसलिए जो दोनों को मेंटेन करके चलने वाली औषधियाँ हैं, है ना? वो हम यहाँ देंगे। ठीक है ना? हाँ। चलिए ठीक है, इसका भी बनाइए नोट्स, बताइए फिर, है ना? सही था, दवाई और ये कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई लेते हैं। अच्छा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा जब मैं दवाइयाँ दूंगा ना,
तो उनसे जब ठीक है। पूरा कोष्ठ साफ होगा और उनकी पाचन शक्ति ऑटोमेटिक प्रबल होगी और धातुओं में मैं जब बल डालूँगा तो ऑटोमेटिक उनका शुगर लेवल भी शांत हो जाएगा, मेंटेन होगा ये और लोग कह रहे थे कि मेरा वज़न बहुत कम हो रहा था। हुँ, वही है। अब तो ठीक है। अच्छा, अच्छा। पहले बीच में बहुत वज़न कम हो गया था। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, मैं आपको